एक बात बताओ, आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं अपने जहन में और ये सवाल करते रहते हैं कि यार ऐसा क्यों कहा उसने मुझे, ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए, मैंने क्या गलती की थी। इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इमेंस अमाउंट ऑफ पेन और आपको ये लगता है कि इसका कुछ करना पड़ेगा, बार बार आंसू आ जाते हैं, बार बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि मैं अपने आप को हारा हुआ सा महसूस करता हूँ, तो क्या किया जाए। आज है मेरे पास एक सोल्यूशन जो आपके चेहरे पर मुस्कान भी ले आएगा, आपको ताकत भी दे देगा। तो वॉल्यूम अप। हाय, मैं हूं एकता और आप सुन रहे हैं एक टॉक सीजन 2। क्या हाल है आपका? यार अगर ऐसा होता है ना कि आपको पुरानी बातें याद रहती हैं, अच्छी और बुरी दोनों, इसका मतलब आप बहुत सेंसिटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, है ना? अच्छी बात है। इंसान वही है जिसके अंदर दिल अभी भी धड़क रहा है, जिसने अपने आप को पत्थर नहीं कर दिया, कड़वे अनुभवों के बावजूद अपने अंदर की इंसानियत को, मानवता को जागरूक रखा है। अगर वो करुणा वाला एंगल नहीं होता ना, तो हम में और, समझ रहे हो ना? दिल तो संभाल के रखना चाहिए, हिफाजत से रखना चाहिए, अपने आप से प्यार करना चाहिए। लेकिन जब ऐसे अनुभव आपको होते हैं कि आप हारा हुआ महसूस करते हैं, और अगर आपको ऐसा होता है कि एकता, मेरे ना दिमाग में वो टेप रिकॉर्डर चलता रहता है, वो कही हुई बातें, ताने घूमते रहते हैं और मुझे बुरा लगता है, तो मैं आपको एक बात पूछूं, क्या आप ये चाहते हैं कि आप अपने बीते हुए कल के हाथ में अपने आने वाले कल का रिमोट कंट्रोल दे दे? नहीं ना। इसका सोल्यूशन तो निकालना है ना। तो क्यों ना एक काम किया जाए, रूमिनेशन की जगह रिफ्लेक्शन पर काम किया जाए। बता रही हूँ, वॉल्यूम अप। आपको पता है, मेंटल हेल्थ की दुनिया में जो छोटा मोटा मैंने पढ़ा है, ये मैंने सुना है कि रूमिनेशन का मतलब होता है किसी एक बात या अनुभव को हम जब बार बार दोहराते रहते हैं, खास करके वो बुरा अनुभव हो जिसने हमें तकलीफ पहुंचाई हो, तो वो हमारा कोई फायदा नहीं करता, बल्कि हर बार उस अनुभव को और ताकतवर कर देता है, और वो याद हमारे अंदर कमजोरी पैदा करती है, हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो तोड़ देती है। लेकिन लेकिन अगर हम रूमिनेशन की जगह रिफ्लेक्शन पर काम करें, जिसका अर्थ ये होता है कि उस अनुभव के बारे में जब भी याद आए या जिक्र आ जाए या कोई ट्रिगर हो, उस दौरान अपने आप से ये पूछना कि क्या हुआ था, पहला सवाल। दूसरा सवाल, किसने क्या कहा था। तीसरा सवाल, मुझे क्या महसूस हुआ था। और चौथा सवाल, दोबारा अगर ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसा कुछ भी बनता है, तो मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकता हूं या कर सकती हूं। दैट इज द सोल्यूशन। जब हम ये करना शुरू कर देते हैं ना, तो इतना ज़रूर होता है कि धीरे धीरे वक्त बीतते बीतते हम सीख जाते हैं जो हमारी सीख थी उस अनुभव में से, और उसकी तकलीफ थोड़ी कम होने लगती है। मैं ये नहीं कह रही कि उसे कम्प्लीटली डिलीट कर सकते हैं या इरेज कर सकते हैं, वो तो मुश्किल है, हम इंसान हैं, बुरे और अच्छे दोनों ही अनुभव याद रहते हैं। लेकिन एक फ़ायदा ये कर सकते हैं, एक अच्छी बात इसमें से, कि उसमें से जो सीख है ना वो लेकर उसे जाने देते हैं। इट्स वेरी नेचुरल। बातें करते करते आंखों में आंसू आ जाना, और किसी का कुछ कहा, किसी का चेहरा, किसी के कोई ताने, वो आवाज़ें, होता है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन जब भी फिर से वो जोन में आप जाओ और आपको लगे कि यार ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, और आप हारा हुआ सा महसूस करो, आपको बुरा लगे अपने बारे में, तो आप ऐसा कीजिए, आप उस अनुभव के साथ बैठिए आराम से अकेले, और आप अपने आप से ये 4 सवाल कर लीजिए। क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, मुझे कैसा महसूस हुआ था, और इससे मुझे सीख क्या मिलती है कि दोबारा अगर ऐसी परिस्थिति किसी के भी साथ होती है, तो मैं कैसे हैंडल करूं उस सिचुएशन को। मे बी लाइफ इज अबाउट दैट, टू जस्ट लर्न नॉट टू रिपीट समथिंग। हम अक्सर भूल ये करते हैं कि जब भी कुछ बुरा हुआ होता है तो हम उस चीज़ को मन पे तो ले ही चुके होते हैं, लेकिन हम उसे रिपीट करते रहते हैं
क्योंकि हम सोल्यूशन चाहते हैं कि दोबारा कोई हमारे साथ ऐसा ना करे। लेकिन हमें सोल्यूशन नहीं पता होता कि उसका सोल्यूशन है क्या। उसका सोल्यूशन ये है कि दोबारा कोई आपके साथ ऐसा ना करे, तो अपने आप को तैयार करना है कि उस परिस्थिति तक कैसे ना पहुंचे कोई। हमें बस अपने आप में बदलाव करने होते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में तो सिर्फ हम है ना। हमारे हाथ में बाहर के लोग, सर्कमस्टेंसेस कुछ भी नहीं है। ना समय हमारे अनुसार चलता है, ना दुनिया। लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि अपने आप को तैयार कर सकते हैं। एक दोस्त की हैसियत से कह रही हूँ, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन जो छोटा मोटा समझ आई है अपने बड़ों से, या कुछ पढ़ के, या अनुभव से जो भी सीखा है, उसमें ये काम आया है कि बुरे अनुभवों को भी उसी लाइब्रेरी में रख के बार बार वो किताबें नहीं खोलनी। और कभी अगर जिक्र हो जाता है तो ठीक है, उसमें से सीख ले ली और फिर प्रणाम, बाय बाय। बार बार उस टेप को प्ले नहीं करना है। बहुत तकलीफ होती है। कुछ लोग बोल के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि अल्फाज जो हैं वो उम्र लेकर आते हैं। और अच्छे अल्फाज बहुत छोटी उम्र लेकर आते हैं, लेकिन बुरे बहुत लंबी उम्र लेकर आते हैं। इसीलिए हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम हर उस कड़वे अनुभव को, हर उस तकलीफ को ज़्यादा मौका ना दें कि वो आने वाले कल पे अपना असर जो है वो छोड़े। मुझे किसी ने बहुत प्यारा सा समझाया था कि एक था, बीते हुए कल के हाथ में आने वाले कल का रिमोट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। और मुझे बहुत सही लगा था कि हाँ यार, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन टाइम लगता है, वक्त लगता है। पर वक्त के साथ साथ ये छोटी सी एक्सरसाइज अगर हम करें तो थोड़ी सी मन को तकलीफ कम हो सकती है। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। चलिए, आज की एक टॉक यहीं समाप्त करते हैं। आई होप ये रिफ्लेक्शन वर्सेस रूमिनेशन वाली बात आपको पसंद आई हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से तो एक अच्छी मेंटल हेल्थ का ये बेहतरीन सोल्यूशन है। नंबर 1, रिपीट करना ही है तो अपनी खुशियों को करो, अपनी ज़िंदगी के सुख को करो, जो है उसके लिए थैंक यू बोल दो। वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, काउंट योर ब्लेसिंग्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि क्यों ना रोज़ एक डायरी में लिखूं, मेरे पास पहनने को अच्छे कपड़े हैं, मालिक ने अच्छा खाना दिया है, छत है अपनी, परिवार है, बहुत सारी कमाल की चीज़ें, अच्छी स्कूल में पढ़ाया है, भारत जैसे इतने प्यारे देश में जन्म दिया है। जितनी जितनी कमाल की चीज़ें आप लिख सको, लिस्ट बढ़ती जाए, बस यही प्रार्थना है। पर ये सब छोटी छोटी चीज़ें करनी चाहिए, पता है, इसका बहुत फ़ायदा रहता है। अगली बार कोई बुरा अनुभव आपके मन में टेप रिकॉर्डर चालू हो जाए ना, तो ये 4 सवाल कर लेना। क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, मुझे कैसा महसूस हुआ था, और इससे मुझे क्या सीखना है, ताकि दोबारा कोई मुझे ऐसा महसूस ना करवा सके। बीते हुए कल के हाथ में अपना आने वाले कल का रिमोट कंट्रोल नहीं देते, ठीक है? खुश रहें, अपना ख्याल रखें, एंड आई रियली होप आपको बहुत अच्छी नींद आए। कल फिर मुलाकात होगी 9 बजे एक टॉक सीजन 2 आपकी एकता के साथ, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल एकता इन लव।